गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान रचना के रूप में सीखना। सीखना मानव की मूल प्रवृत्ति रही है। सभ्यता के आरंभ से आज तक मानव ने विकास की जितनी भी यात्राएं संपन्न की, उसमें उसके सीखने की प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मानव प्रारंभ से ही औपचारिक या अनौपचारिक रूप से अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सीखता रहा है। औपचारिक रूप से सीखने का सबसे प्रमुख स्थान विद्यालय होता है, जहां शिक्षक बालकों को ज्ञान देते हैं। आमतौर पे उन विद्यालयों में परंपरागत रूप से शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें बालक को एक निष्क्रिय श्रोता माना जाता है। शिक्षक को ऐसा लगता है कि बालक का मस्तिष्क एक खाली स्लेट की तरह है या एक खाली बर्तन की तरह है, जिसमें वह जब चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे भर दे। वह व्याख्यान विधि से पाठ्य पुस्तक में अंकित कुछ बातों को बताता है, बीच बीच में कुछ गतिविधियां करवा लेता है, और ऐसा कर कर एक शिक्षक समझता है कि उसने अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का इतिश्री कर लिया। लेकिन ये सोच बालक के विकास में सबसे बड़ा बाधा है, क्योंकि प्रत्येक बालक जन्म से ही कुछ अंतर्निहित क्षमताओं को लेकर जन्म लेता है। उसके अंदर असीम संभावनाएं होती हैं। जैसे एक छोटा सा बीज अपने अंदर एक विशाल वृक्ष बनने की संभावना को लेकर ही जन्म लेता है। यही बात बच्चों पे भी लागू होती है। हम बच्चों के अंदर की क्षमताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। परंपरागत शिक्षण प्रणाली में ये सारी कमियां थी, ये सारे दोष थे, जिसका परिणाम ये हो रहा था कि बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, डिग्रियां भी मिल रही थी या अभी भी मिल रही हैं, लेकिन शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक को एक मानव के रूप में ढालना, उसके अंदर मानवीय संवेदनाओं को का जन्म देना, ये सारी चीजें नहीं हो रही थी। नतीजा ये हो रहा है कि आज का बालक पूर्ण रूप से अपने शिक्षक, गार्जियन या समाज पे आश्रित है, क्योंकि उसे स्वतंत्र रूप से कुछ सीखने का, स्वतंत्र रूप से कुछ करने का अवसर नहीं दिया जाता है। और यही वजह है कि अच्छे अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी भी उस वक्त अपने आप को असहाय महसूस करते हैं जब उनके सामने छोटी सी भी कोई समस्या आती है। वो उन समस्याओं का समाधान करने में अक्षम होते हैं, क्योंकि उनके स्कूल ने, उनके शिक्षक ने और यहाँ तक उनके अभिभावकों ने कभी भी उन्हें समस्या समाधान करने के योग्य नहीं समझा और समस्या के समाधान करने का स्वतंत्र अवसर प्रदान नहीं किया। शिक्षा की एक प्रणाली का ही नतीजा है कि आप आए दिन परीक्षा में मार्क्स कमाया, बच्चे ने आत्महत्या कर ली। अभी कुछ दिन पहले अखबार में न्यूज आया था कि एक बच्चे को फेसबुक पे प्रॉपर लाइक नहीं मिला और उससे घबरा कर बच्चे ने आत्महत्या कर ली। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि इतनी छोटी सी बात के लिए इतना अमूल्य जीवन व्यर्थ में चला गया। शिक्षा और समझ, ये दोनों में फर्क होता है। आपने कई घटनाओं को देखा होगा, जैसे बिहार के ही एक आईएएस, बक्सर के आईएएस सम पांडे, उन्होंने आईएएस जैसी कठिन परीक्षा पास की, उतना कठिन ट्रेनिंग को
क्वालिफाई किया, लेकिन घर में छोटी सी बात के लिए उन्होंने अपना अमूल्य जीवन को खो दिया। ऐसी कई घटनाएं होती हैं और इस सब के पीछे में घूम फिर कर यही बात आती है कि शिक्षा वैसी हो जो मानव को मानवीय अनुभूतियों से परिचय करवाए, मानवीय संवेदनाओं से उसका साक्षात्कार करवाए और जीवन जीने की कला सिखाए। आज आपने श्री श्री रविशंकर का भी नाम सुना है, वो सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन कैसे जिया जाए। तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ है कि हम अपने जीवन को कैसे आनंदमय बनावें, हम अपने समाज का कैसे एक उत्पादक सदस्य के रूप में अपने आप को परिचित करवाएं। इन सब बातों को देखते हुए कुछ दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक ने परंपरागत शिक्षण प्रणाली पर सवाल उठाया और उन्होंने एक ऐसे शिक्षण प्रणाली की कल्पना की जिसमें छात्र सर्वोपरि हो, यानी शिक्षा सिखाने की जो प्रक्रिया है वो छात्र केंद्रित हो, न कि शिक्षक केंद्रित हो। और यहीं से रचनावाद शब्द की उत्पत्ति हुई